जी नाज़रीन का फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और अपने स्टूडियो के नंबर में आपको बताता चलूँ लाइव कॉल के लिए 0512321200 हमारा स्टूडियो का नंबर है। आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप लोगों ने प्रोग्राम के पहले हिस्से में प्रोफेसर डॉक्टर नवीद बाबर की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने रिहैबिलिटेशन के सिलसिले में गुफ्तगू की। आई होप कि आप लोगों के लिए मुफीद साबित हुई होगी। हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद वसीम। माजरत के साथ मैंने पहले असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर साहब का इंट्रोडक्शन करवाया था, लेकिन डॉक्टर साहब प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद वसीम कंसल्टेंट आई सर्जन है डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब से हमारी आज बड़े अहम मौजू पर गुफ्तगू होने वाली है और वो मौजू रहेगा कि जनाब लेज़र ट्रीटमेंट्स जो आँखों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसमें बहुत सी एक तो वैरायटी आई हुई है, फिर तो लोगों के कुछ थोड़े से कन्फ्यूजन्स हैं, खदशात हैं कि जी जनाब ये कहीं ख़तरनाक तो नहीं होती और इससे क्या कोई आँख ख़राब तो नहीं हो जाती, और ये बहुत सी चीज़ें हैं। तो हम डॉक्टर साहब से, प्रोफेसर साहब से बात करेंगे इस सिलसिले में कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं और कौन सा ऑप्शन अच्छा है, कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं है आंखों के लिए, किस तरह की आंखों के लिए कौन सा ट्रीटमेंट यूज़ करना है। ये तमाम चीज़ें हम जो है डॉक्टर साहब से पूछेंगे। चलते हैं डॉक्टर साहब की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब की खिदमत में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है डॉक्टर साहब आपको? जी आ रही है जी, थैंक यू वेरी मच जी डॉक्टर अब आ साहब, रही है। आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब बताइएगा, एक बड़े अहम मौजू पर आपने आज बात करने को कहा और वो मौजू रहेगा कि जी लेज़र ट्रीटमेंट्स। डॉक्टर साहब पहले तो थोड़ा सा लेज़र ट्रीटमेंट का हमें बताइएगा कि लेज़र ट्रीटमेंट बेसिकली होती क्या है जब हम आँखों की बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच खुरम साहब और सच टीवी की सारी टीम थैंक यू, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया बोलने के लिए। बहुत शुक्रिया। लेज़र के बारे में थोड़ा सा आज मैं जिक्र करूंगा। आई में लेज़र्स जो से वो कई इकसाम के होते हैं, ठीक है। सही, जी जी, तो आज हम जो मैं बात करूंगा वो करूंगा उस वाले लेज़र की, आम जुबान में जिससे लोगों को समझ आ सके, वो वाला लेज़र जी जिससे जो आपकी ग्लासेस लगी होती हैं लोगों को, वो परमानेंटली रिमूव की जा सकें। ठीक है, बाकी दूसरे लेज़र भी होते हैं जिसमें जैसे शुगर की बीमारी है या किसी को कोई और ब्लड प्रेशर है, तो वो उनका यूज जो है एक और होता है। लेकिन आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि ऐनक को किस तरह परमानेंटली रिमूव किया जा सकता है लेजर के जरिए। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम लोग लेज़र की तरफ जाएं, लेज़र और ऐनक के दरमियान एक और ऑप्शन एक ज़माने में था, अभी भी कुछ लोग यूज़ करेंगे, लेंस का ऑप्शन। तो लेंस बेहतर है या लेज़र का ऑप्शन बेहतर है? लेंस की बात कर रहे हैं आप? जी जी, मैंने कहा कंपेयर अगर हम करें लेंस और हमारा जो लेज़र ट्रीटमेंट है। ठीक है, बिल्कुल जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। मेरा ख्याल है कि यूर टॉक आप कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में जी बात जी, कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, तो देखें, हमारे पास तीन ऑप्शंस होती हैं जब किसी इंसान को सही नजर नहीं आता ऐने के साथ। जी तो ग्लासेस हम उसको दे सकते हैं, नंबर वन ऑप्शन। जी, दूसरी ऑप्शन ये है कि हम उसको कॉन्टैक्ट लेंस दे सकते हैं उसी नंबर का। ठीक है, तीसरी ऑप्शन ये है कि हम परमानेंटली लेजर आई सर्जरी से, जो कि 10 मिनट का सिंपल सा प्रोसीजर है ठीक है, और बिल्कुल नॉन इन्वेसिव है, यानी कि कोई पेन नहीं होती अच्छा, और कोई तकलीफ नहीं होती और सही, परमानेंटली उसकी ग्लासेस रिमूव हो जाएंगी। सही, जहाँ तक आपके क्वेश्चन का ताल्लुक है कॉन्टैक्ट लेंसेज का, तो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, डॉक्टरों के मशवरे के बगैर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। जी लेकिन मैं पर्सनली उसके हक में इसलिए नहीं हूँ जी, कि आप वो रोज़ाना लगाते हैं और रोज़ाना उतारते हैं, ठीक है, और वो जो सोल्यूशन होता है वो उसमें काफ़ी इस चीज़ का अंदेशा और खदशा होता है कि उसके अंदर इन्फेक्शन वगैरह खुदा ना खास्ता अगर हो जाए, तो जो आपके आंख की अगली पुतली है जिसे कॉर्निया बोलते हैं, ठीक तो है, वहाँ पर कॉर्नियल अल्सर बन सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। और सही, ये वाला इन्फेक्शन जो है बहुत खतरनाक होता है सही, और से खुदा ना खास्ता बिनाई भी जा सकती है। अच्छा, तो कट शॉर्ट ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर ऐनक से तंग आए हुए हैं, तो बजाय इसके कि आप रोज अपने आप को कॉन्टैक्ट लेंस से एक्सपोज करें, जी, आप व्हाई नॉट यू गो फॉर अ परमानेंट ट्रीटमेंट बाय ठीक। लेजर। डॉक्टर साहब हमारे पास एक कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं, उस पर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी आपकी आवाज़ ऊंचा बोलिएगा थोड़ा सा, क्या पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब से आप?
मैं एक्स्ट्रोपिया के बारे जी मुझे एक्स्ट्रोपिया के बारे में बात करना चाहता था। जी जी पूछें, सवाल पूछें, डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम, मैं बन्नू से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद फारूक। जी 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 फरमाइएगा। सर मेरा एक बच्चा है 5 साल का जी। उसका एक्स्ट्रोपिया। अच्छा, तो उसका इलाज हो सकता है लेजर पे? थोड़ा सा अलामत बताइएगा कि उस बच्चे जो 5 साल का आपने बच्चे की जिक्र की है, उसको क्या प्रॉब्लम है आंखों में? उसका एक आंख नजर नहीं है, दूसरा आंख का सही है नजर, लेकिन दूसरे का नजर नहीं है। तो मैंने उसका इलाज किया तो किसी ने कहा कि इसका एक्स्ट्रोपिया। एट्रोपिया। अच्छा अच्छा, ये बताइएगा कि ये बचपन से पैदाइशी तौर पे इस तरह प्रॉब्लम था या ये बाद में ऐसे हो गया है? नहीं, पैदाइशी था, पैदाइशी। अच्छा, बाय 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 बर्थ यही प्रॉब्लम था। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब इन्होंने कहा कि बच्चा है 5 साल का, बन्नू से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि एक आंख में बीनाई नहीं है, दूसरी में है, और वो कहते थे कि एट्रोपिया या एक्टोपिया का लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया है कि ये बीमारी है। जी तो ये जो जिक्र कर रहे थे कॉलर हमारे, जी ये मोस्ट प्रोबेबली इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि अगर फर्ज करें पैदाइशी तौर पे नज़र कमज़ोर हो जी और एक आंख में कमज़ोर हो और एक आंख में ठीक हो, सही। तो जो हमारा जिस आंख में नज़र कम होती है, जी जो जी हमारा ब्रेन है वो उस आंख को परसीव नहीं करता ठीक तरह, ठीक है। सही है, ठीक है। जी जी तो जब परसीव नहीं करता तो साख के लिहाज से या स्ट्रक्चर के हिसाब से तो आंख जो सी है वो बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन सही, उसका ब्रेन के साथ कनेक्शन नहीं बना होता। तो ये जो टर्म बोल रहे थे ये एम्ब्लियोपिया बोल रहे थे, ठीक है। ठीक है। एम्ब्लियोपिया का मतलब ये होता है कि आंख ऐसे तो ठीक है जी साख के लिहाज से, जी लेकिन जी चूंकि उसका एक खास एज तक जो कि 11 साल तक होती है, जी उस तब तक उसकी नज़र कमज़ोर थी, उसको प्रॉपर टाइम पे ऐनक नहीं लगी, सही, इसकी वजह से उसका कनेक्शन अब नहीं बना। तो अब 20 या 22 ईयर्स की एज पे उसको एम्ब्लियोपिया को हम एक स्पेशल तरीके के साथ ट्रीट करते हैं। अच्छा, उसकी बहाली के इम्कानात इतने अच्छे नहीं हैं और लेज़र उसमें हेल्पफुल नहीं होगा। लेज़र तो उन पेशेंट्स के लिए है जिनको ऐनक के साथ ठीक नज़र आता है। ठीक है, सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अभी 5 साल की उम्र में कोई ट्रीटमेंट इसका नहीं हो सकता? नहीं देखिए, लेजर जोन सा है ये हम करते हैं 21 साल ठीक, या उससे ऊपर की उम्र में, सही, ठीक है ठीक है। डॉक्टर साहब। जी जी उसकी रीजन ये है कि जब इंसान की ग्रोथ हो रही होती है जी तो 21 साल में उसकी बॉडी की पूरी ग्रोथ हो चुकी होती है। ठीक है। मतलब उसकी बॉडी की, उसकी हाइट की, उसकी आंख की, हर चीज की ग्रोथ हो चुकी होती है। जी तो उसका जितना भी रिफ्रैक्टिव एरर या आंख का नंबर है वो निकलना होता है, वो एक जगह पे आके रुक जाता है। ठीक है। तो जब रुक जाता है तो तब हम करते हैं। हम अगर फर्ज अच्छा, करें 15 साल में कर दें तो वो 20 साल का होगा बच्चा, तो फिर वो उसकी आंख का नंबर बदलने का खतरा होता है। बिल्कुल इसलिए सही, हम इसको एक ऐसी एज पे करते हैं जब नंबर रुक चुका हो। सही, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आप लेज़र ट्रीटमेंट्स के बारे में बता रहे थे, प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा। जी लेजर की टेक्निक्स जो सी हैं वो दो हैं आजकल जो यूज हो रही हैं, जो ऑब्सोलीट हो गई हैं, मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा, जी नहीं करूंगा। जी एक टेक्निक है उसको बोलते हैं PRK, जी ठीक है जी। जी जी इसमें ये करते हैं कि जो आपका पुतली होती है कॉर्निया, जैसे ये मेरा आपको हाथ नजर आ रहा है ना, जी तो ये वाली जो साइड है ये कॉर्निया का अगला हिस्सा है। ठीक है। इसके ऊपर एक झिल्ली होती है जिस तरह हमारी जिल्द के ऊपर होती है, इस तरह करके, ठीक है। सही सही, हम इसको रिमूव करते हैं ठीक है। और जब ये रिमूव हो जाती है तो उद यहाँ पर हम लेजर करते हैं। बिल्कुल ये कंप्यूटराइज्ड मशीन ओरिएंटेड प्रोसीजर है, सही इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम है। सही है। तो जब उसको हम 5 मिनट या लेस देन 5 मिनट से कर देते हैं, जी तो जो जिस इंसान का मायोपिया होता है, यानी कि जिसकी दूर की नज़र कमजोर है मिसाल के तौर पे, उसका जो कॉर्निया होता है ना, उसकी शेप इस तरह होती है, ठीक है। कर्व होती है, ठीक है। सही। तो जब हम इसको इस तरह उतार देते हैं एपिथेलियम को जी और अगली पहली लेयर को, तो लेजर करने के बाद उसकी शेप इस तरह हो जाती है, ठीक है। ठीक है। जी तो जब उसकी शेप इस तरह हो जाती है तो वो आम लोगों की तरह
नॉर्मली देखने लगता है और प्रोसीजर के 10 मिनट के बाद ही उसकी नज़र बहाल हो जाती है। ज़बरदस्त। एक तो ये प्रोसीजर हो गया, जी जी, ठीक हो गया। ठीक है। जी जी, इसको बोलते हैं PRK, सही है। ठीक है। जी, और ये टाइम टेस्टेड है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होती हैं सही। और रिलेटिवली एक्सपेंसिव भी नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, सही सही। और जी, दूसरा प्रोसीजर जो सा है वो जो लेटेस्ट है वो है, उसको बोलते हैं फेम्टोलैसिक। अच्छा। उसमें करते ये हैं, जैसे नॉर्मल बंदा होता है उसकी आई की शेप इस तरह होती है, जी, लेकिन जिसका एरर होता है उसकी शेप इस तरह होती है। ठीक तो है। पहले प्रोसीजर में हमने ये किया था कि इधर से हमने उतार दी थी ठीक है। एपिथेलियम, जी, ठीक है। कॉलर हैं एक, हम कॉल ले लेते हैं और सवाल पूछ लेते हैं और डॉक्टर साहब से फिर इंशाल्लाह जैसे ही रब्ता होता है हम बात करेंगे। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? फारूक अहमद बोल रहा हूँ जी, जी लाहौर से। जी, फरमाइए कि क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से आप? मैं पूछना चाह रहा था कि मेरी राइट साइड जो है ना आंख, उसमें जी। वो नजर नहीं आ रहा, ऐनक के लगाने से भी बहुत कम नजर आता है। वो पता कराया, वो कहते हैं मोतिया है, इसका प्रेशर करवा लो। तो अच्छा। आजकल करवाने में मौसम सही है, हो सकता है सही जल्दी सही। ठीक हो जाए। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 70 ईयर, माशाल्लाह। 70 साल। अच्छा, जी, जी। ये आपको बताया सफ़ेद मोतिया है या काला मोतिया है जब आपने सफेद डॉक्टर? सफेद सफेद कह रहे हैं। वो पहले लेफ्ट साइड पे था, वो 2 साल पहले वो मैंने करवा लिया था। सही, अब ये राइट साइड पे भी आ गया है। सही है, यानी सफ़ेद मोतिया है और 70 साल तकरीबन आपकी उम्र है। जी बिल्कुल, हाँ जी। डॉक्टर साहब से अभी हम सवाल पूछेंगे, आप डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहब, इन्होंने बताया कि 70 साल तकरीबन इनकी उम्र है और इन्होंने कहा कि एक आंख से सही नज़र नहीं आ रहा और इनको बताया गया कि जी सफ़ेद मोतिया है उस आंख में, तो क्या इनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, सफ़ेद मोतिया हटाया जा सकता है? सफेद मोतिया देखें, मोतिया दो इकसाम का होता है, काला मोतिया होता है, एक सफेद मोतिया जी होता है। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही जी है? जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, तो सफेद मोतिया की जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है वो एज रिलेटेड है। ये एक बीमारी नहीं है, ठीक ये है। एज के साथ मोतिया जो हमारा आंख के अंदर अच्छा होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। ठीक है। तो उम्र के साथ साथ वो उसमें सफेदी आ जाती है। सही। अब इसका जो ऑपरेशन है, इसका हल सिर्फ ऑपरेशन ही है कि वो आंख का मोतिया निकाल दिया जाए सही। और उसकी जगह आर्टिफिशियल लेंस, इंट्राऑक्यूलर लेंस डाल दिया जाए। ठीक है। एक मिसकंसेप्शन है कि लेजर के साथ आंख का ऑपरेशन, मोतिया का ऑपरेशन किया जाए। तो ठीक है। इधर मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि लेजर कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिसके तहत मोतिया का ऑपरेशन होता है। उसको हम बोलते हैं, जो ये साहब बात कर रहे हैं, जो बाकी लोग समझते हैं लेजर से मोतिया का ऑपरेशन, उसका असल नाम है फेको इमल्सिफिकेशन, अच्छा। ठीक है। जी जी। उसके अंदर भी हम चीरा देते हैं, छोटा छोटा चीरा देते हैं आंख के अंदर जाकर, उसी तरह मोतियों को तोड़ते हैं। आधा घंटा उसमें भी लगता है। सही। बस फायदा सिर्फ यह है कि उसमें टांका नहीं लगता। लेकिन सही। ऐसा नहीं है जैसा लोग समझते हैं कि एक शॉ आती है और वो लेजर को गायब कर देती है, ठीक है। मोतियों को गायब कर देती है। ठीक है। ऐसी बात नहीं होती, जी ठीक है। जी। अभी जी कुछ एक लेटेस्ट टेक्निक आई है जी। जिसमें फेम्टोकैटेट बोलते हैं उसको, सही। लेजर के थ्रू आंख के अंदर तोड़ते हैं, लेकिन वो अभी इतनी कॉमन नहीं है पाकिस्तान में। सही। इसलिए ये कॉन्सेप्ट के लेजर के जरिए मोतिया का ऑपरेशन ये ठीक नहीं है। सही। डॉक्टर साहब, हमारे पास और एक वो और जो कॉलर। फेको, जी, हमारे पास एक और कॉलर है, जो मैंने कॉल ले लेते फेको हैं, की हम गुफ्तगू फेको आगे की बढ़ाएंगे। बात की है, वो अल्ट्रासोनिक होता है, यानी कि, अच्छा, सही। ठीक है। ठीक ठीक है डॉक्टर साहब, कंटिन्यू करते हैं, हम आप कॉलर ले लें। जी, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइएगा। साहब मेरी आंखों में पानी आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, कितने अरसे से आ रहा है? इसके मेरे हो गए कुछ 2 हफ्ते हो गए थे। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 60 साल है। अच्छा, कोई आंखों कोई ऐनक तो नहीं लगी हुई आपको? ये आने के लिए लगी, अक्खा दो बनवाई है मैं। अच्छा, वैसे आपको नज़र सही आता है? बिल्कुल, अल्लाह की रहमत से नजर सही आ रहा है। सही है, ठीक। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। जी डॉक्टर साहब, सवाल आपने सुन लिया या मैं रिपीट कर लूँ? जी, मेरा ख्याल है ये यही कह रहे थे कि पानी आता है आंखों से। जी जी, उन्होंने कहा पानी आता है लेकिन नज़र कमज़ोर नहीं है। वो कह रहे थे कमज़ोर ठीक है लेकिन पानी आता है। देखें, पानी आने की बहुत सी वजूहत होती हैं। ये एज पे डिपेंड करता है। इसमें अब जब तक इनको एग्जामिन नहीं किया जाएगा ना, तो जी जी। स्पेसिफिकली मैं इनको नहीं बता सकता कि इनको किस वजह से आ रहा है। मैं जनरली आपको जी बता देता हूँ। जी जी। जी प्लीज़ डॉक्टर साहब। जनरली पानी आपको आ सकता है आंख में अगर एलर्जी हो, ठीक है। ठीक है। जी जी।
जी जी। दूसरे नंबर पे अगर आपकी आंख में इन्फेक्शन हो। सही। तीसरा, अगर आपकी आंखें जो सी हैं वो खुश्क हो गई हों, यानी कि ड्राई हो गई हों जी। एज के साथ, उस वजह से आ सकता है। सही है। और चौथा, मौसमी तब्दीलियों की वजह से आ सकता है। तो अच्छा। चूंकि इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि जी। कोई हिस्ट्री नहीं बताई, तो इनको चेकअप करने के बाद बताया जा सकता है कि इनके केस में क्या सही। ठीक। कॉज है, और उसका फिर उस तरह ट्रीटमेंट किया जाएगा अकॉर्डिंगली। सही। डॉक्टर साहब लेज़र के बारे में शॉर्ट सा बता दीजिएगा क्योंकि टाइम हमारा बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। मैं बता दूं थोड़ा सा जी 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 टेक्निक का बिल्कुल। दूसरी। तकरीबन 1 मिनट है सर आपके पास। बस मैं चले फिर उस पे मेरा ख्याल है कोई अगले प्रोग्राम में बात जरूरत करें। नहीं है। बस ये बता देता हूँ जी जी। जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो लोग, जो खवातीन होती हैं उनके लिए लेज़र इसलिए फ़ायदेमंद होता है कि कॉस्मेटिकली वो इफेक्टिव होता है। ठीक है। और कॉन्टैक्ट लेंस से जो रोज़ाना रिस्क लेते हैं उससे बेहतर है कि आप एक दफ़ा ही करवाएं। वैसे तो ग्लासेस आर द बेस्ट, सही। लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और कोई दर्द नहीं होती। क्या 10 मिनट का प्रोसीजर होता है। बिल्कुल सही। और जो मेल्स हैं उनमें जो स्पोर्ट्समैन हैं जी। उनके लिए ये बड़ा कारआमद होता है, क्योंकि खेल के दौरान ऐनक पहनना बड़ा डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल सही। तो टाइम की कमी है, इसलिए मैं इसके ऊपर मजीद नहीं बात कर सकता। जी। आइंदा कभी टाइम मिला तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मजीद ज़रूर। बात करेंगे। डॉक्टर अगर साहब, आपके जहन में कोई क्वेश्चन है आखिर में तो पूछ डॉक्टर लीजिए साहब प्लीज। बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में फिर आपको जहमत देंगे ताकि इस टॉपिक को पूरी तरह जो है हम डिटेल में बात कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी प्रोफेसर शहजाद वसीम की। डॉक्टर साहब जो हैं वो कंसल्टेंट आई सर्जन हैं। डॉक्टर साहब लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे थे और इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्रामों में भी डॉक्टर साहब को जहमत देंगे ताकि कम्प्लीटली जो है हम इस मौजू पर गुफ्तगू कर सकें। आप लोगों ने आज दोनों हेल्थ प्रोफेशनल्स की गुफ्तगू सुनी। आई होप कि आप लोगों के लिए मुफीद साबित हुई होगी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर दोबारा आपकी खिदमत में हम हाजिर होंगे। मंगल से जुमेरात हम लोग लाइव होते हैं, 4 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू होता है, 5 बजे तक हमारा प्रोग्राम जारी रहता है। लाइव कॉल्स भी लेते हैं और सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है जिसको आप ज्वाइन करके जान सकेंगे कि हमारे प्रोग्राम में किस दिन किस डॉक्टर ने किस टॉपिक पे बात करनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे खुरम कर दीजिए, प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।